प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके चरणों में आए हैं और पूरे हफ्ते आपने हमें संभाला है और आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी से आपने हमें संभालते हुए हमारी कलीसिया को संभाला और जिन लोगों को हम जानते हैं सबको संभाला है। पिता, सबको उभारिए, सबकी रक्षा मदद करिए और ये मौका दिया है कि हम आपके भवन में आके हम स्तुति कर सकें, ताकि प्रभु जी आपके द्वारा हमें आशीष मिल सके। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु, सबकी सहायता मदद कर, हमें प्रभु बोलने की सामर्थ्य दे। आज का वचन तेरी तरफ से हो, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी 5 आयत तक। भजन संहिता 103 और उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी 5 आयत तक। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ में करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं परमेश्वर का और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर से हम सबको ये मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आए हैं और प्रभु ने इस महामारी से मुझे और आप सबको बचाया है और प्रभु ने हमारी सबकी रक्षा मदद करी है। और दाऊद इस भजन को लिखता है और दाऊद ने इस भजन को लिखा है और कहा है, हे मेरे मन, तो यहोवा को क्या कर, धन्य कहे। आज इंसान पैसे को लेकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है और अपना नाम लिखवा रहा है। पैसा बांट कर ये दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, जबकि दाऊद बादशाह एक राजा है और सारे हुकूमत उसके हाथ में है, फिर भी परमेश्वर के सामने कह रहा है, हे मेरे मन, हे मेरा शरीर, हे मेरा मन, परमेश्वर को क्या कर, धन्यवाद कर। अगर बाइबल को पढ़े, यीशु मसीह ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। और प्रभु कहते हैं कि एक आदमी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। ये लूका की इंजील और उसका 10वां मैं नहीं पढ़वाऊंगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और परमेश्वर का दास इस बात को दर्शा रहा है कि मैं तन मन धन से परमेश्वर को धन्यवाद दूं। परमेश्वर हमसे पैसा नहीं मांग रहा, परमेश्वर हमसे जानवर नहीं मांग रहा, परमेश्वर हमसे बलिदान नहीं मांग रहा। उस बात को दाऊद बता रहा है कि मुझे अपने होठों से, अपने विवेक से, अपने दिल से परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना है। और हमें हम भजन संहिता को आप घर के अंदर बाहर घर पर जाके बैठ के पढ़िए। भजन संहिता 105 115 तो वहां पर कहता कि जो संपत्ति है, जो जानवर है, सब मेरे हैं, मैंने इसे बनाया है। और इंसान पैसे को लेकर ये दिखाता है कि मैं परमेश्वर को बहुत कुछ दे रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम परमेश्वर को मुंह से धन्यवाद नहीं दे रहे, परमेश्वर को दिल से धन्यवाद नहीं दे रहे, उसकी स्तुति नहीं कर रहे, उसकी बड़ाई नहीं कर रहे, तो सब कुछ व्यर्थ है। और इस बात को भजन संहिता में पहली आयत पर आपका ध्यान खींचूंगा। और वो क्या बात और कह रहा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को क्या कर, धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को क्या कहे, धन्य कहे, क्योंकि यहोवा पवित्र है। आज हमें परमेश्वर को उठते बैठते चलते परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें तो कोटि कोटि जैसे उठे बैठे सोचते हुए भी
ये परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जबकि ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी, लेकिन प्रभु ईश्वर ने हमारे शरीर में ऑक्सीजन बिल्कुल कमी नहीं करी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है। आइए मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो आपसे संपत्ति नहीं मांग रहा, आपसे दौलत नहीं मांग रहा, आपसे कुछ नहीं मांग रहा। वो इंसान से ये चाहता है, मनुष्य से ये चाहता है कि उसके लोग यहोवा के सम्मुख आकर परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद दें। क्या करें? धन्यवाद दें। प्रभु ने ऐसी परिस्थिति में आपदा में मुझे और आपको संभाला है, और प्रभु कह रहा है उसके लोग प्रभु को धन्यवाद दें। क्या दें? धन्यवाद। संपूर्ण मन से खुशी के साथ यहोवा को धन्यवाद दें। इसलिए दाऊद भजन संहिता 100 में भी कहता है, आओ हम यहोवा के भवन में चल के सिजदा करें और उसका जय जयकार करें। उसका जय जयकार करें। जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यहोवा मुझसे और आपसे क्या चाहता है कि उसके लोग यहोवा का धन्यवाद करें। क्या करें? धन्यवाद करें। आप ये जानते हैं यरूशलेम की दीवार जय जयकार करने और स्तुति करने से, चक्कर घुमाने से जब दीवार गिर सकती है। अगर आप और मैं प्रभु की स्तुति करें तो परमेश्वर आपको मुझे इस्तेमाल और बहुतायत से करेगा, लेकिन दिल से करना है। किससे करना है? मन से करना है, सच्चाई से करना है। इसलिए आइए मैं और आप बाइबल को पढ़े और वहां पर यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना 4 और उसकी यूहन्ना 4 उसकी 26वीं आयत में प्रभु आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करें? भजन करें, उसकी स्तुति करें। क्या करें? हम स्तुति करें। पढ़िए कोई 4:26। हाँ, यीशु ने उससे कहा, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। उसकी आत्मा किससे करें? देखिए आप लोग, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जितने लोग प्रभु की प्रशंसा चर्च में गाते हैं, जो प्रभु के लिए ड्रम बजाते हैं, बस आराधना करी, स्तुति करी और पतले दरवाजे से क्या जाते हैं, वो सब निकल जाते हैं। अब मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और प्रभु कह रहा है, तू मेरे भवन में आकर अपने घर के अंदर मेरी स्तुति, मेरी आराधना क्या करें? आत्मा और सच्चाई से करने वाले बन। प्रभु ने कहा, किससे कहा? नेक सामने स्त्री से। वो कह रहे अपने याकूब के लिए, कह रहे कि जब प्रभु आएगा हम यहां पर आराधना करेंगे। और प्रभु कह रहा, मैं वही हूं, तुम मेरी आराधना, तुम मेरी स्तुति मेरे लिए करना सच्चाई से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु की आराधना सच्चाई से करते हैं, जब परमेश्वर की आराधना मन से करते हैं और प्रभु हमारे बीच में होता है, तब हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहोवा के चाह रहा है, सेंट मार्क के चर्च के लोगों से चाह रहा है, वो मुझसे चाह रहा है, कलीसिया से चाह रहा है, पूरे समुदाय से चाह रहा है, लोगों से चाह रहा है कि उसकी प्रशंसा करने वाले लोग हों। क्या हो? लोग। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा, जो मेरी आराधना सच्चाई से करते 2 या 3, मैं उनके बीच में होता हूं। आज हमारा समुदाय कितना बड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, उसकी आराधना हम सच्चाई से करने वाले बने। किससे करें? सच्चाई से।
उसकी हम प्रशंसा सच्चाई से करें, उसमें कंजूसी ना करें, उसके काम में क्या ना करें, उसकी तारीफ करने में कंजूसी ना करें। मुंह खोल कर हम परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले बन सके। और दाऊद कहता भजन संहिता 103 के अंदर, हे मेरे मन, हे मेरे शरीर, तू यहोवा को क्या कहे, धन्य कहे कि प्रभु ने मुझे राजा बनाया है, मुझे भेड़ बकरी के चराने से हटाकर मुझे इस्राएल का क्या बना दिया, राजा बना दिया। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जितना सम्मान प्रभु के नाम से मुझे मिला है, इतना और किसी को नहीं मिला होगा। ये सब प्रभु की क्या है, योजना है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की बड़ाई करें कि प्रभु कितना महान है। क्यों? वो कहता है कि प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद आत्मा और सच्चाई से करने वाले बन सके। आइए मैं और आप प्रभु के लिए कुछ करें। अब प्रभु आपसे क्या चाह रहा है? क्या प्रभु आपसे दौलत चाह रहा है? क्या प्रभु आपका मकान को चाह रहा है, आपकी संपत्ति को चाह रहा? नहीं। मैं और आओ प्रभु के लिए अपना मुंह खोलें। क्या करें? यीशु मसीह ने खुद कहा था मत्ती की इंजील, अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर, आओ हम प्रभु के लिए अपना मुंह खोलें, उसके लिए हाथ उठा के धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और कहें प्रभु कि आपने ऐसी विपत्ति में मुझे संभाला है और कोई नहीं है जिसने मुझे जीवन दिया। मुझे तो इतना मैंने व्हाट्सएप पर देखा है और फेसबुक पे पढ़ा है, मुझे इतनी ज्यादा कुछ नहीं मालूम। वो बताते हैं अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए संसार के अंदर, सब क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ने मेरे ऊपर से, आपके ऊपर से अपना पंजा नहीं हटाया है, अपनी दया नहीं हटाई है, आपसे मुंह नहीं मोड़ा है। वो आपसे प्यार करता है और आपसे चाहता है, मुझसे चाहता है कि मैं प्रभु के लिए और आप प्रभु के लिए क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। उसने आपको मुझको चुन लिया है, उसका धन्यवाद करो। उसने अपने खून से खरीदा है, उसका धन्यवाद करो। और हम लोग कहते हैं ये सब मैंने करा है। क्या बोलते हैं? बोलिए, मैंने करा है, ये मैंने कमाया है। अरे परमेश्वर का आपके ऊपर अनुग्रह रहा, परमेश्वर की दया आपके ऊपर रही, जो सब कुछ आपके पास रहा है। और जिनके पास आज प्रभु की अनुग्रह नहीं रहा, वो आज पूरा का पूरा खानदान, पैसे वाले गरीब लोग सब कुछ छोड़ के चले गए। चले गए या नहीं? चले गए। तो आपको मुझे इसीलिए कहता, दाऊद कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा को क्या कर? धन्य कहे, धन्य कहे। और प्रभु हमसे चाहता है, ये नहीं कि हम चर्च में आए, ये नहीं हमने बाइबल पढ़ ली, ये नहीं कि हमने हमारा बपतिस्मा हो गया, ये नहीं हमारा कंफर्मेशन हो गया, ये नहीं कि हम चर्च की कमेटी में आ गए, ये नहीं कि हम प्रार्थना करने वाले बन गए, हम एल्डर बन गए। प्रभु आपसे, मुझसे ये चाह रहा है और खुदा के दास से भी चाह रहा है कि हम प्रभु की क्या करें? आराधना करें। क्या करें? आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम कुछ आयतों को देखेंगे। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके क्या लिखा है? यीशु मसीह ने भी क्या किया? धन्यवाद दिया। क्या दिया? सिखाया। सिखाया कि नहीं सिखाया? कि तुम परमेश्वर को धन्यवाद देना। चेले निराश हैं, लेकिन हमारा प्रभु आपको निराश नहीं होने देगा कि धन्यवाद करोगे। प्रभु आपकी निराशा क्या कर देगा?
आशा में बदल देगा। बहुत से प्रचारक कहते हैं कि हम आपके दुखों के लिए दुआ करेंगे, और वो सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। वो सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं। आपकी निराशा को दूर करने वाला प्रभु कहता सिखा रहा है, तू दिनेश अपनी कलीसिया के साथ धन्यवाद कर, मैं तेरे दुखों को दूर कर दूंगा। और बाइबल कहती है, ये तो आएगा, आप सबको पता होगी। आइए बोलेंगे हम, परख के देखो कैसा भला है। हम जितना धन्यवाद करेंगे प्रभु आपके लिए भला होगा। भीड़ सामने खड़ी है और प्रभु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सिखाया इसने। आज प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के साथ, बाइबल भी कहती है फिलिप्पियों 2:5 में, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। क्यों? मैं पढ़वाऊंगा नहीं। यीशु मसीह ने भीड़ के साथ धन्यवाद बोला। बोला था नहीं बोला? पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू मेरी सुनता है, मेरी सुनता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था, इसलिए दाऊद जब जंगल में था अपना गिटार के साथ, ठीक है, आज गिटार बजाने वालों की खुशामद करनी पड़ती है आदमियों को, आज ढोलक बजाने वालों की खुशामद करनी पड़ती है, लेकिन दाऊद खुद खुदा के लिए धन्यवाद देता है। वो प्रभु की प्रशंसा करता है। आइए प्रभु ने हमें तोड़ दी है, इसका धन्यवाद करें। आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता, मुझे इस्तेमाल करना चाहता, किस बात से? कि हम धन्यवाद करें। सबसे मेरा मुंह खुले कि मैं प्रभु का धन्यवाद हूं, मैं प्रभु का क्या करूं? धन्यवाद हूं। यीशु मसीह लाजर की कब्र पर खड़ा हुआ है और हम देखते हैं कि प्रभु धन्यवाद कह रहा है। वहां लाजर मरा हुआ कब्र के अंदर रखा हुआ है, और आज हम प्रभु कह रहा है, मैं प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। मैंने क्यों पढ़वाया? आज हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। मैं एक प्रभु का सेवक हूं, किसी मरे के सामने मैं ये कह सकूं परिवार के, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने फलाने जन को बुला लिया। लोग कहेंगे कैसा पास्टर है, कैसा सेवक है, ये खुश हो रहा है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसकी 41वीं आयत। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ, यीशु ने आगे उठाकर कहा, हाँ, हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। देखिए कलीसिया के सामने 5000 लोग उसके साथ हैं। उन सब के सामने लाजर की कब्र के कहा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तू मेरी क्या करता है? प्रभु ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रभु को दी। वो इंसान के मनुष्य के चोले में था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो काम करता था वो परमेश्वर का रूप धारण रखता था। पानी में चला, देखिए ये थियोलॉजी है, जो पानी में चला वो परमेश्वर का रूप दिखाया। जब उसे भूख लगी तो उसे वो क्या था? मनुष्य का रूप दिखाया। अगर वो रोया तो मनुष्य का रूप था उसका। जब उसने मुर्दे जीवित किए तो क्या दिखाया अपने आप को? परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों, जब उसने रोटी तोड़ी तो परमेश्वर का रूप दिखाया। काश प्रभु करे कि हम परमेश्वर को मन से धैर्य धन्यवाद दे प्रभु का। हम अपने टीचर को, अपने अधिकारियों को, अपने लोगों को सम्मान देते हैं, आदर देते नहीं देते। तो प्रभु ने भी कहा भजन व्यवस्था वितरण में, तू अपने परमेश्वर से अपने सम्मान क्या करना? प्रेम करना, उसे आदर देना, उसका सम्मान करना, उसे इज्जत देना, उसका धन्यवाद देना। जब तो तुम जिंदा धरती पर आए, प्रभु का धन्यवाद करिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद। लूका उसका 17 अध्याय पढ़ी, देखिए प्रभु सिखाते हैं और प्रभु ने धन्यवाद देना सिखाया है।
यूहन्ना 17 उसका 14, 15, 16, 17, 18 आयत को पढ़िए। उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहाँ पर 10 कोढ़ी है। कितने कोढ़ी हैं? 10 कोढ़ी। 10 कोढ़ी हैं। आप इस सब कहानी को जानते हैं, ठीक है? मैं शूट कर रहा हूं। और 10 के 10 कोढ़ियों ने प्रभु से कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें क्या कर दे? शुद्ध कर दे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो एक ने देखा कि मैं क्या हो गया हूं? क्या हो गया? मैं चंगा हो गया हूं। वो कौन था? फरीसी था। यही तो लिखा है। पढ़ना भाई, पढ़िए। क्या आप लोग नहीं बोलने इसलिए मैं पढ़वा रोज। जाते ही जाते शुद्ध हो गए। हाँ, तब उनमें से एक ये देख कर कि चंगा हो गया हूँ, हाँ, ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हूं। ऊंचे सबसे 9 ने नहीं, वो जो 9 थे वो यहूदी थे। कौन थे? आज हम कोरोना में बैठे हुए हैं, घरों के अंदर बैठे, लोग अखबार को चाट रहे होंगे। रोहित, वो 4-4 अखबार आते हैं किसी के घर में, तो 4-4 अखबार आते हैं, 4-4। मैं देखता हूं, गिनता हूं मैं घर पे जाकर। हफ्ते एक शब्द नहीं पढ़ लेंगे। लेकिन मैं और कोई भाई तो ऐसा भी है, कहना भी अभी कौन सी कही थी वो, पूर्णमासी शुभकामना दे देते। अबे व्हाट्सएप पे हमें ये देना चाहिए, नहीं हंसने की बात नहीं है, कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि इस दिन में तूने हमें पूरी आशीष दी है। कोई हमें तो नहीं भेजता नहीं, मजाक नहीं कर। आओ, वो क्या कहता है? उसने अपने आप को देखा, मैं क्या हो गया? चंगा हो गया। और लिखा है ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ। क्या क्या? अपने आप को देखा, ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर। देखिए, प्रभु ने कहा था याजक के पास जाओ, और याजक ने ठहराया था जब तू चंगा हो जाए, एक्सीडेंट से बच जाए, मुसीबत से बच जाए, परेशानी से बच जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तो यहोवा के भवन में आना, घर में बैठ जाना है भाई, घर में बैठ जाना, घर में बैठ जाना, यहोवा के भवन में आना और यहोवा के सर को चढ़ावा चढ़ाना, परमेश्वर को धन्यवाद देना। अभी हम देखेंगे, देखिए इस कहानी में ऊंचे सबसे लौटा, प्रभु की बड़ाई कर, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। आगे पढ़िए। हाँ, और यीशु के पांव पर मुंह के बल। ओहो, यही है धन्यवाद। हम प्रभु के पास लौट के प्रभु के पास आए। आगे प्रभु क्या कहता देखिए, ले प्रभु के कदमों में गिर गया, धन्यवाद करने लगा, उसका धन्यवाद। आगे दाऊद क्या कहता भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन। हम तो यहोवा के चरणों में कभी नहीं गिरे, बताइए बुजुर्ग, कोई बताइए। कुर्सी आके तोड़ते हैं, कुर्सी आके चेक करते हैं, ऐसे कितना गंदा है, और सब अपने अपनी कर लेते, इसे कोई सफा नहीं करता। इसे देखो, आज खुदावन कह रहा है, वो प्रभु के कदमों में आके, इसलिए भजन संहिता 4 में कहता, आओ हम यहोवा को सिजदा करें, घुटने टेकें, घुटने धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, प्रभु के कदमों में गिराइए। पढ़ी, आगे पढ़ी। हाँ, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? क्या 10 के? प्रभु जानता कि 10 के 10 चंगे हो गए। हाँ, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? वो 9 कहाँ हैं? कभी प्रभु ने चाहा तो प्रभु बुलवाएगा, ये 9 कहाँ हैं? और वो मैं और आप हैं। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने प्रभु को पूछा, वो 9 कहाँ हैं? क्या उन 9 में से मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं? आओ हम आगे, प्रभु क्या कहता आगे देखो। हाँ, क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं निकला? कोई परदेसी को छोड़, वो परदेसी था। काश प्रभु करे हम प्रभु उनमें से एक हो, कि मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन जाएं। प्रभु के क्या करें? धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें,
है। प्रभु ने सबको आशीष दी है, प्रभु ने जगत से प्यार किया है, सबको धन्यवाद दिया है। कमी इस बात की है, कमी किस बात की, ध्यान से सुनना, कि आप और मैं हैं, उसमें से कोई धन्यवाद नहीं दे रहा। बात सही है? देखिए, जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? चाय चाहिए, प्रभु का वचन नहीं चाहिए। हमें उठते ही प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे धरती पे जिंदा दिखाया है, आज का दिन देख पाया हूं, तो धन्यवाद हो। उसका नाम लो, उसकी प्रशंसा करो। चिड़िया जब जागती है तो दाना चुगने चली जाती है, ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं। लेकिन आदमी जागते तो सबसे पहले किचन में भागता है। कहां भागता है? जोर से बोलो। किचन में भागता है। क्यों? हमने आदत ऐसी ही डाल ली है। और प्रभु चाहता, भजन संहिता 19 का लिखता है, आकाश और पृथ्वी प्रभु की महिमा कर रही है और पक्षी इसका गुणवाद कर रहे हैं, लेकिन इंसान परमेश्वर का गुणवाद नहीं कर रहा। प्रभु पूछ रहा है, वो लोग कहां आए? एक परदेसी आया था, 9 लौट गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसलिए दाऊद लिखता है भजन संहिता 1 के अंदर, हे मेरे मन, तो यहोवा को क्या कहे? हम देखते हैं, देखिए इस परदेसी ने अपने आप को देखा, लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों को देखते। किसको करते हैं? हमें ये नहीं मालूम प्रभु ने हमें कितनी आशीष दी, उसका धन्यवाद करो। हम दूसरों को देखते हैं। अगर वो 9 के 9 देखते और प्रभु को धन्यवाद देते तो कितना और आश्चर्य होता। लौट के नहीं आए। आज प्रभु चाहता है उसकी भीड़ उसके पास लौट कर आए और प्रभु के कदम में, प्रभु आपकी दया मुझ पर हुई है, तो धन्यवाद करने आया हूं। आपने मुझे विपत्ति से, हर बीमारी से, हर मुसीबत से बचाया है, मैं तेरा धन्यवाद करने के लिए आया हूं। कि दाऊद कहता है कि यहोवा को धन्य कहो। क्या कहो? धन्य कहो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं भी जाता हूं, रात के 12-12 बजे आता हूं, ठीक है, और प्रभु मुझे सही समय ले आता हूं, किसी की हाय ना लगे। कभी कभी हम 2 बजे पहुंचते हैं मैरिज पढ़ने के बाद, लेकिन प्रभु की दया है, प्रभु का मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने क्यों मनुष्य को बनाया है। आइए ध्यान से सुनिए, यशायाह उसका 43वां अध्याय, उसके 7वीं आयत और 21वीं आयत, ध्यान से पढ़िए। है हर एक को जो मेरा कहलाता है, देखिए ध्यान से, जो हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने, एक मिनट, परमेश्वर क्या कहता है? मैंने जगत से क्या कहलाया? ऐसा प्रेम, सबसे प्यार किया। यशायाह लिखता है, यशायाह 43 की 7वीं आयत, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए, किसके लिए बनाया? महिमा के लिए। किसके लिए? महिमा के लिए। आप कपड़े अपनी महिमा के लिए पहनते या प्रभु की महिमा के लिए? मकान किसके लिए बनाया? प्रभु के लिए। कोई बनाया? संपत्ति किसके लिए बनाई? अपने लिए बनाई। प्रभु कह रहा है, मैंने इस प्रजा को अपनी महिमा के लिए बनाया है। जो मेरा कहलाता है, मेरी प्रजा मेरी महिमा नहीं करती और उनके मुंह में यहां रहता है मैं। क्या बोलते रहते? मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे हमारे मुंह से ये निकले, ये सब प्रभु ने किया है। प्रभु ने हमारे चर्च में बड़े काम किए, प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु मेरे साथ मुझे इस्तेमाल करता है, प्रभु की महिमा हो। ये कहना सीखे। क्यों भाई? क्या लिखा? फिर से बड़ी साध्वी है। दाऊद कहता है, मेरे मन, तो यहोवा को क्या कहे? कुछ चेंजिंग आ गई हमारी जिंदगी के अंदर। क्या आ गई है? क्यों? क्या आ गई है? मैं ये भूल गए कि प्रभु ने मुझे बनाया। भजन संहिता यशायाह उसके 43 की 7वीं आयत। हाँ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जो हर एक
ये मत सोचिए हिंदू भी उसके कहलाते हैं, मुसलमान उसके कहलाते हैं, सरदार उसके कहलाते हैं, और ईसाइयों मसीहों में तो है। मुझसे एक जन कह रहे पाजी साहब मसीह बोला करो। ठीक है, मैं मसीह बोलता हूं, कभी कभार ईसाई निकल जाता है, ये आदत में आ गया। ठीक है, और मसीहों में भी बहुत लोग हो गए, कोई तो सीएनआई का हो गया, कोई मेथोडिस्ट का हो गया, कोई कैथलिक हो गया, कोई पेंटिकोस्टल हो गया, कोई विश्वासी हो गया, तो कोई चुना हो गया, चुने हुए लोग हो गए, बहुत सी मिशन है। ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है जो मैंने जिनको बनाऊं मेरे कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? मेरे कहलाते। सब मेरी नजर में बराबर है, चाहे तुमने कौन सा ही बपतिस्मा लिया हो, सब मेरी नजर में बराबर हो। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है तो उठते बैठते मेरी महिमा कर। तो मेरी क्या करना? महिमा। लेकिन हम नहीं करते, महिमा नहीं करते हैं। लेकिन मूसा का थोड़ा सा गुनाह था। प्रभु ने मूसा से कहा, दो घटना सेम है। प्रभु ने एक घटना में ये कहा लाठी मारना, और प्रभु ने दूसरी घटना में ये कहा तू चट्टान से क्या करना? बातें करना। लेकिन उसने जाके वहां पे भी लाठी मार दी। यही प्रभु की महिमा नहीं हो पाई। और प्रभु ने कहा तूने मुझे लोगों के सामने महिमा नहीं दी, आओ हम यहोवा के सामने, लोगों के सामने हमारे मुंह से ये निकले, ये जो कुछ है मेरी जिंदगी में, जो भी आशीष है मेरी जिंदगी में, जो कुछ पाया जाता है, अगर मेरे हाथ पैर सही है, नजर सही है, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो ये सब किसकी ये महिमा है? किसकी? जोर से बोलिए, परमेश्वर की। मेरे प्यारे भाइयों, आज इंसान बीमारी से परेशान है, मुसीबत से परेशान है। आप यहोवा की महिमा करें, यहोवा के नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को आदर दें, उसके नाम को हम क्या करें? आदर दें। अब प्रभु कितनी बड़ी बात कहता है, और हम अपनी महिमा के लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए कोई जी रहे हैं? क्यों? आज हम महीनों के अंदर हर महीने 40-50 हजार रुपए खर्च करते हैं, और चर्च में महिमा के लिए कितना रुपए चलता रहता है? आप सब जानते हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये हमारी महिमा, हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। अभी आप देख लेना जो दान डालोगे, और फिर हम कहते हैं हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं। हम प्रभु से, जब प्रभु क्या कहता है 7 न्याय तो फिर से पढ़िए, और दाऊद कहता है हे मेरे मन। दाऊद ने प्रभु की महिमा के लिए सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी इकट्ठी कर दी कि प्रभु की महिमा के लिए मंदिर बन जाए। और आज 21वीं सदी के लोग प्रभु की महिमा के लिए नहीं जी रहे, अगर जी रहे हैं तो अपने लिए जी रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है मैंने तो तुम्हें अपनी महिमा के लिए बनाया था कि तुम मेरी प्रशंसा करना, तुम मेरी तारीफ करना, लेकिन जब मैं देखता हूं तुम मेरी महिमा नहीं करते, अपने गुण गवाते हो। हैं? क्यों? और आज देख लीजिए, एक आदमी की महिमा हो रही है, पूरा संसार देश कैसा चल रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा को करें, परमेश्वर के साथ। और अभी रुक जा, ठीक है? परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा, उसके लिए उसका धन्यवाद करते रहें। ठीक है? आज परमेश्वर चाहता है कि हम कितनी बड़ी बात सोचिए आप। प्रभु ने मुझे, देखिए आपके पास बच्चे हैं, मेरे पास भी बच्चे हैं, हमारे पास। अगर वो हमारी कहानी को नहीं माने तो हमारा दिल कितना बुरा लगता है। लगता है नहीं लगता? बोलिए, जोर से बोलो। बच्चे माँ बाप को नहीं पूछ रहे, इसलिए नहीं बोले लोग कि शर्म लगेगी। अच्छा, हम उसके बच्चे प्रभु के, अगर हम उसे महिमा नहीं दे रहे हैं तो उसे बुरा नहीं लगेगा? आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, बड़ाई करें। उसकी 21वीं आयत को पढ़िए। इस प्रजा को हाँ, मैंने अपने लिए बनाया है। इस प्रजा को
मैंने अपने लिए बनाया है। कि वे मेरा गुणवाद करें। क्या मेरा क्या करें? गुणवाद करें। क्या होता है गुणवाद? बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद करें। मैंने इस प्रजा को अपनी महिमा के लिए बनाया है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, उसकी तारीफ करें। परमेश्वर उसको प्रभु चाहता है, उसको उसकी तारीफ करें। परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाह रहा है कि हम उसके नाम को ऊंचा करें। परमेश्वर चाह रहा है कि हम प्रभु को ऊंचा दिखाने वाले बन जाए। लेकिन प्रभु आज हम ऐसा नहीं कर रहे। क्या कहता है 21 आयत है, मैंने इस जाति को, इस समाज के लोगों को जो मेरे कहलाते गुणवाद करें। तो आज प्रभु सोच रहा है कि हम लोगों का गुणवाद कर रहे हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की धन्यवाद दे सकें। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, उसकी 27वीं आयत। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। ठीक है, अपने स्वरूप में बनाया। देखिए, यीशु मसीह धरती पे आया, उसने प्रभु को धन्यवाद दिया था नहीं दिया था? आप बताइए। उसने रोटी ली, लाजर की कब्र पे देखो, प्रभु याजक के घर गया, उसके बच्चे के लिए दुआ करी। ठीक है, आज खुदा चाहता है कि हमें प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया है और उसका हम क्या करें? गुणवाद करें। अपने स्वरूप में बनाकर, इसलिए अदम की वाटिका में आता था आदम से मिलने के लिए कि आदम भूल ना जाए मुझे, आदम मुझे भूल ना जाए, क्यों मुझसे मिलता रहे और परमेश्वर को धन्यवाद देता रहे। मैं और आप प्रभु को भूल गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु को जिस दिन धन्यवाद देना भूल जाएंगे, उस दिन से हमारी आशीषें कम होती चली जाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेव व्यवस्था और उसका 11वां अध्याय और उसकी 12वीं 13वीं आयत को हम पढ़ें तो वहां पर व्यवस्था प्रभु के वचन में साफ तौर से लिखा हुआ है। उसको हम नहीं पढ़वाएंगे, प्रभु आगे बढ़ते हैं। वहां पर भी प्रभु याजक के बारे में बताता है। देखिए, व्यवस्था अगर हम 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय पढ़े, एक अध्याय, तो वहां पर प्रभु ने स्त्रियों के लिए कहा, जब तेरे बच्चा हो, अगर तुझे चंगाई मिल जाए उसके लिए कहा, अगर कोई परेशानी उसके लिए बोला है, तो तू जाके परमेश्वर को क्या करना? धन्यवाद देना, चढ़ावा करना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। आज हम हजारों रुपया बीमारी के लिए खर्च कर देते हैं। कर देते नहीं कर देते? चाहे जान बचे या ना बचे कर्जे में हम डूब जाएंगे। लेकिन ये भाई, फिर से आप घर में बैठ के पढ़ना 11, 12, 13, 14 व्यवस्था, और जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु कहता है, स्त्रियों के लिए कहता है कि जब वो बच्चा 2 महीने का हो जाए, ये है प्रभु के भवन में आकर मेरा चढ़ावा चढ़ाना, धन्यवाद करना। कोढ़ियों के लिए कहता है, जब तू ठीक हो जाए, आ जाए तो चलाए, तू मेरा धन्यवाद करना। लेकिन आप पढ़िए से, पुराने नियम में खुदावन ने बोला है, लेकिन हम लोग भूल चुके। बाइबल पढ़ा करो और प्रभु आपको धन्यवाद सिखाएगा। और जब हम धन्यवाद के लिए बोले तो लोग कहते हैं, अरे इनके पास तो इसके सिवा कुछ है नहीं, हैं? एक बात के सिवा कुछ नहीं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए सबसे। और इसलिए दाऊद कहता है, मेरे मन
तो यहोवा को क्या कर, धन्यवाद। जब यीशु मसीह से कर मांगा गया, देखिए जब इस धरती पे था, फरीसी और सदूकी उसके सामने आए कि तू कर नहीं देता, भीड़ तो थी, किसी ने नहीं कहा कि प्रभु आप चिंता मत करो मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुमको, किसी ने कहा, किसी ने पूछा? तो आप कौन सा पूछ रहे हो? जैसे वो लोग थे वैसे हम लोग हैं। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस कोई बात नहीं, ये लोग मुझे नहीं पूछे, कोई बात नहीं, तू जा मछली पकड़ और सिक्का देना और मैं तेरा धन्यवाद करता। मछली भी प्रभु को कर देने के लिए क्या थी यार, उसका धन्यवाद। अगर पहचाना नहीं है तो इंसान ने प्रभु को नहीं पहचाना, इसलिए प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहा। बस ताली बजवा लो उनसे, फ्री की ताली है? इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे भवन में तो आते हो और अपने मेरे भवन को पैरों से क्या करते हो, रोकते हो। तुम्हारा मन कहीं और घूमता रहता है, तुम मुझे धन्यवाद नहीं देते, तुम मेरी महिमा नहीं करते, तुम मेरी प्रशंसा नहीं करते। मैंने इस जाति को इसलिए बनाया था और मैं इस जाति को देख के बड़ा दुखी होता हूं कि ये अपना मुंह नहीं खोलते, ये मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाते नहीं, वो नो के लो भागते, लौट के नहीं आए। इस बात का मैं दुखी हूं। और एक ही आया था परदेशी जिसने आपको, वो चिल्लाता धन्यवाद देता आया ऊंचे आपसे। आज अगर हम किसी से पूछे चर्च क्यों आए तो कहेंगे हम दुआ करने आए, हम आशा लेने के लिए आए, हम संगति करने के लिए आए। आज उनके मुंह से ये निकल गया, भूल गए कि हम प्रभु को धन्यवाद चढ़ाने के लिए आए, कि प्रभु ने पूरे हफ्ते मुझे संभाला है, हर विपत्ति से बचाया है, आपदा से बचाया है, हर बीमारी से बचाया है। मैं उसका गुणवाद करने आया हूं। प्रभु ने आपको मुझे धरती पे बड़े सोच समझ के रखा है। और फिर कहता प्रभु मैंने तुम आत्मा सच्चाई से क्या करना, अगर हम कहीं पे चीज खरीदते हैं, सोना अगर खरीदते हैं तो बिल्कुल देखते हैं और फाड़ फाड़ के, अरे हम अपने हृदय को फाड़े और प्रभु से पूछे प्रभु कहां कमी मुझ में है कि मैं जो आपकी प्रशंसा नहीं कर पा रहा, आपकी बड़ाई नहीं कर पा रहा, कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, ये सब कुछ तेरा है। प्रभु ने 2 टुक का जवाब पिलातुस को दे दिया था। पिलातुस ने ये कहा तुझे छोड़ने का अधिकार मेरे पास है, और प्रभु ने कहा यह अधिकार तुझे ऊपर से नहीं दिया जाता तो तुझे कुछ मिलता। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे पास है, जो सी चीज सम्मान मिला है वो सब प्रभु की ओर से मिला है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। क्या करें हम? धन्यवाद दें। इसलिए व्यवस्था कहता है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। आप बैठ के पढ़िए, नोट कर लीजिए, जो आप बैठे नोट कर लो, फेसबुक पे सुन रहे हैं वो नोट कर लें। 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। आप उड़ाऊ पुत की कहानी से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम लाखों रुपया उड़ा देते हैं साथ जिंदगी भर, उड़ा देते नहीं उड़ाते, करोड़ रुपया है, क्यों? लेकिन हमने प्रभु के सामने प्रायश्चित नहीं किया। प्रभु से कहे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय की 1 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा, हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, हाँ, एक कोढ़ी के पास आकर उससे प्रणाम किया। एक कोढ़ी ने उसके पास आके प्रणाम किया और कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि तू चाहे, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू शुद्ध कर सकता है। आगे यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, हाँ, और कहा मैं हाँ, चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। तू शुद्ध हो जा। आगे और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हाँ, यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, हाँ, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। उसकी गवाही प्रभु खुद दे रहा है। तू जाकर याजक को दिखा। क्यों?
आज हम अपनी बीमारी छुपा के बैठे हुए हैं। नवान कोड़ी अपनी बीमारी को छुपा के बैठा हुआ था, लेकिन उस छोटी बेटी ने छुप लिया, देख लिया और कहता काश ये मेरा स्वामी कहां होता, कौन से शहर में है, यरदन के अंदर यरूशलेम में होता, शहरों में होता, तो इसका कोड़ चला जाता। हमारी बाइबल स्टडी ये है। कितनी बड़ी ऊंचाई गवाही दिए। आज हम लोग बोला हमें बैसाखी दे दी गई है चर्च में। आज हमारे लोगों ने हमें बाइबल पढ़ने से वंचित कर दिया है। मैं इसलिए कहता अपने चर्च के लोगों को जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, बाइबल समझ में आए ना आए, आप बाइबल को पढ़। मेरा बेटा कहता है पापा मुझे बाइबल समझ में नहीं। बेटा पढ़ो, एक समय आएगा प्रभु आपका लगन देखेगा, बाइबल आपको खुद समझने आना शुरू जाएगी, फिर आप बाइबल से लगाव रखोगे। आज मैं अपने बच्चों से, अपने परिवार, अपने कलीसिया से एक ही बात कहता हूं, अगर जो कुछ मेरे पास है प्रभु के वचन से पढ़ने से मिला है, प्रभु की महिमा हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यीशु मसीह कहता है तो किसी से मत कहना। उसने जाके सब जगह कह दिया कि मुझे चंगाई किसने दी है, यीशु ने दी है। आज हम लोग चंगाई के लिए अपने नाम को बुलवाते हैं, अपना नाम ऊंचा करते हैं। जाओ भैया कोरोना को भगाओ, हैं? यीशु मसीह चंगाई का देने वाला है। वो प्रभु कहता है, पढ़ी आगे पढ़ी, क्या कहता है वो, किसी से मत कहना, चाहे याजक के पास चले जाना, जो चढ़ावा उसे चढ़ाना, प्रभु की स्तुति करना। उसने किया, प्रभु की तारीफ करी। हम नहीं करते। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25 और 26 न्याय को पढ़िए। रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए क्या कर रहे थे, जेल खाने में। कहा है, जेल खाने के अंदर है। सुन लीजिए, लोगों ने पौलुस और बरनबास को जेल खाने में डाल दिया और रात में क्या कर रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं, प्रभु की तारीफ कर रहे हैं, प्रभु की बुराई कर रहे हैं। आगे सब पढ़िए। करते हुए भजन गा रहे थे। और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप। आज तो ऐसा बोलते कि समझ में नहीं आता, भाषा समझ में नहीं आती, ऐसे बोलते। लेकिन क्या लिखा है, कैदी सुन रहे थे। आगे भूकंप हुआ। अगर पौलुस और बरनबास परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते, नहीं गाते, तो फाटक खुल जाते। हमारे घर से ये चीजें उड़ गई, चर्च से चली गई। अब दिखावा ज्यादा चर्चों में है, दिखावा ज्यादा। प्रशंसा करने वाले, प्रेजिंग करने वाले गीत गाया चले गए। ना इतनी हिम्मत हमारी है कि हम उनको रोकें। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम आत्मा सच्चाई से मेरी स्तुति करना, मैं तुम्हारे बीच में पाया जाऊंगा, मैं तुम्हारे आंसू को पोंछ दूंगा, मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में पाया जाऊंगा। प्रशंसा तो करो। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। वो तो एक केला है और उसकी प्रजा उसके साथ है और प्रभु के साथ मिलकर उसकी प्रशंसा, धन्यवाद दे रहा है। वो कह रहा है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कहां से निकाला है, भेड़ बकरी के चराने वालों के बीच में से निकाला। इसलिए मैं आपको दिल से धन्य। मैं और आप भूल गए, यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब गरीबी से निकल कर आए। किससे निकल कर आए, किससे निकल कर आए, राजा महाराजा से नहीं आए हम। बड़ा दुख देखा है, बड़ी परेशानी दी है और 4 पैसे क्या आ गए हमारे ऊपर, टेढ़े टेढ़े चलते हम। टेढ़ा कौन चलता है, कौन चलता है, मैं नहीं कह रहा, इसलिए मैं आपसे बुलवा रहा हूं।
जोर से बोलोगे तो हम भी टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं, अकड़े में चल रहे हैं, लेकिन सांप भूलता नहीं है, वो भिट के अंदर सीधा जाता है, निकलता है। हम चर्च में भी टेढ़े हैं, चर्च के बाहर भी टेढ़े हैं। और हम यहोवा के पास बैठे अपना अकड़पन दूर करें। प्रभु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, लेकिन याद रखना तू मेरी प्रशंसा जरूर करना, जरूर करना। आज हम भूल गए हैं। प्रभु चाहता, अब उसके आश्चर्य कर्म को देख लो। प्रभु यीशु मसीह ने एक मरकुस की इंजील 5वें अध्याय को, जिसमें हजारों दुष्ट आत्मा थी, उसको ठीक किया, और प्रभु उससे कहता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता, मैं तुम्हारे से नहीं, तू जाओ अपने लोगों को बताना कि प्रभु ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। और हम चुपचाप में क्या कहते हैं? तो आगे बात वो आज प्रभु कहता है, मरकुस 5वें अध्याय बाद में पढ़ लीजिए आप। प्रभु कहते नहीं प्रभु मैं आपके साथ नहीं। वो जो आदमी नंगा रहता था, जंजीरों से बंधा है, कब्रिस्तान में रहता है। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं, मैं तो देखता हूं सबसे पहले दफनाने के बाद, ठीक है, हाथ जरूर धोएंगे कि मुर्दा तो हाथ में नहीं चिपक गया, मुर्दा हाथ में तो नहीं चिपक गया, कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं चिपक गया, समझे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, तो उस व्यक्ति से कहा जा। यीशु मसीह ने उस कब्रिस्तान के अंदर उस आदमी को देखा, दौड़ कर आया और कहा, तू जा अपने लोगों को बताओ। जब वो अपने घर में गया होगा, उसके बच्चों ने देखा, उसकी पत्नी ने देखा, जो पहले पहुंचता वो डर के मारे खाट के नीचे घुस जाते, नहीं बच्चों डरो मत, आज मुझे प्रभु मिल गया, उसका धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। बच्चे पूछते होंगे, पत्नी पूछते होंगे, ये बताओ आज तुम कैसे होश में हो? मुझे होश में लाने वाला यीशु है, जिसने मेरी जिंदगी में क्या किया है, क्या किया है, क्या किया। आज हम लोग कहते हैं ये सब कुछ मैंने ही कमाया है, आ गई बात, ये सब मेरा है, ले जाना कब्र के अंदर। क्यों भाई? कोई नहीं ले गया। लेकिन कहानियां इसलिए लिखी गई हैं कि इससे हम सीखें। वो आज भी प्रभु की बड़ाई कर रहा है, और लिखा है उसने अपने शहर में जाकर यीशु का धन्यवाद एक रात पूर्ण प्रचार कर दिया। धन्यवाद इसी बात का है। हम प्रभु की तारीफ करें, इसकी बड़ाई करें, लेकिन हम नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता, मेरे प्यारे भाई, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, जब प्रभु इस धरती को बना रहा था, धरती को बनाने में कितने दिन लगे बताइए? 6 दिन। 1 दिन 1000 के बराबर और 1000 दिन 1 दिन के बराबर है, ठीक है। जब उसने सब चीजें बनाई 6 दिन, तो सबको अच्छा ही अच्छा कहा। क्या कहा? क्या कहा? परमेश्वर को महिमा दी। क्या कहा? अच्छा। आज हमें प्रभु ने सब कुछ देने के बाद भी कहते अरे क्या है? कभी कहा अच्छा है? क्या हमने प्रभु की बड़ाई करी? बताइए। प्रभु हमें अच्छे से अच्छा पहनाता है, अच्छे से अच्छा कहलाता है, लेकिन फिर भी हमारा चेहरा क्या है? उदास है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अशाया की पुस्तक को ध्यान रखना, और कल ये मत कहना कि हमें प्रभुवादी साहब ने नहीं बताया। आपको मुझे इसलिए बनाया है कि मैं प्रभु की महिमा करूं और मैं उसका गुणवाद करूं। जो कुछ मेरा है, मेरे मन में है, जो मेरे पास रखा हुआ है, चाहे घर में हो चाहे लोकर में हो, मैं प्रभु की क्या करूंगा? क्या करूंगा? मैं स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, उसका गुणवाद करूंगा। जितना आदमी आए सब प्रभु का, उसका धन्यवाद हो। लेकिन हम तो क्या कहने भूल गए, ये कहते हैं कि सब मेरा है, मेरा है। आपका नहीं है, ये प्रभु की दया है कि प्रभु ने आपको दिया है, उसका गुणवाद करिए।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 50 उसकी 15वीं आयत, ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। और संकट के दिन मुझे पुकार। क्या कहता है भजन संहिता 50 और उसकी 15वीं आयत? आइए हम एक साथ पढ़ेंगे भजन संहिता 150, भजन संहिता 50 और उसकी 15वीं आयत। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू मेरी महिमा करने हम पाएगा। संकट में तो प्रभु को पुकारते नहीं है। ये मोबाइल मेरा तो नहीं है। जब संकट आया, सच में बताना, हम किसको पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं? अरे दुआ करने वालों को पुकारते हैं। फोन किसको लगाते हैं हम? दुआ करने वालों को। किनको लगाते हैं हम? क्योंकि हमें ऐसी आदत में डाल दिया गया है। अब जबकि भजन का लिखने वाला लिखता है भजन संहिता 46 में कि संकट में तुझ सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु कहता है मैं तुझे छुड़ा लूंगा, तू मेरी महिमा करेगा, तू मेरी अपने दिल से कहेगा। लोगों के अभी कह रहा है कि मैं रिश्तेदारों को दोस्तों के आने से देरी हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रभु का छोटा सा सेवक हूं। किसी को दफनाने के लिए जाते हैं तो पादी साहब से कहते भाई साहब आधा घंटा और रुक जाओ, हमारा भाई आ रहा है, हमारी बहन आ रही है। तो पादी साहब भी गर्म होते हैं, भैया कब तक रुकेंगे भाई, रात हो रही है। 2-2 घंटे रोकते हैं बॉडी को, लेकिन बच्चे नहीं आते क्योंकि उनके दिमाग में ये वाली बात आ गई कि पैसा खर्च करना ना पड़े। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? संकट में अगर हम प्रभु को पुकारें, देखो हमारे बीच में एक नया परिवार आया है, बच्चा आया है, दोबारा है, तीसरी बार आया है। प्रभु ने उसे चंगाई दी है, क्यों छोड़ के चला जाए? क्यों भाई? आज परमेश्वर कह रहा मुझे पुकार, मैं तेरी क्या करूंगा? सुनूंगा, और तू मेरी क्या करेगा? और हम महिमा करना क्या हो गए? भूल गए। आज प्रभु मुझे निकालना चाहता संकट में, हम प्रभु की प्रशंसा करें और आप प्रशंसा करते रहेंगे। पौलुस बरनबास संकट में पड़े थे, नहीं पड़े थे? भीड़ संकट में थी, रोटी नहीं थी, संकट में थी। मार्था मरियम संकट में तो उन्होंने अपना भाई खो दिया था। देखो प्रभु का, मार्था कह रही है, मरियम कह रही है, अगर प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई कभी न मरता। ये आयत मेरे लिए लिखी गई है, आपके लिए लिखी गई है। संकट आएगा, ऊपर से ऊपर चला जाएगा, आपके घर में नहीं घुसेगा, क्योंकि आपका रक्षक, आपका बचाने वाला जिंदा प्रभु है। क्या है? जोर से बोलिए, प्रभु जिंदा है। अभी लड़ाई हो जाए तो बहुत जोर से बोलिए, हैं? पता नहीं प्रभु के लिए मुंह कैसे हल्का सा हो जाता है। आज खुदावन, इसलिए दाऊद कहता है परख के देखो यहोवा कैसा भला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। भजन संहिता 51 उसकी 15वीं आयत, भजन संहिता 51, और दाऊद कहता है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। तू दाऊद अगर संकट में है, किसी को मत पुकारना। दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखें लगाई है, इसलिए कहता है मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? अरे हमारी आंखें तो पैसे वालों पर लगी हुई है। हमारी आंखें तो जो पैसे वाले लोग हैं चर्च की, उन्हीं पर लगी हुई है। कहीं पे बैठा, जगह का नाम नहीं बताएंगे, वो ईस्टर का प्रोग्राम कर रहे थे। तो ईस्टर का जब प्रोग्राम कर रहे थे तो उन्होंने पैसा ले रहे थे। मैंने एक ही बात बोली कि आप लोगों ने, जो कमेटी के लोग हैं, आपने कितना कितना पैसा दिया? जवाब नहीं था। जवाब
हम दूर, इसलिए बाइबल कहती है कि नहीं भाई साहब, ये लोग, प्रभु ने इन्हें बड़ी आशीष दी है। तो मेरा जवाब ये था, क्या प्रभु ने आपको आशीष नहीं दी? प्रभु ने सबको आशीष दी है, लेकिन हमारा देने का हाथ और मन नहीं। आप अपने चर्च में क्यों, दूर क्यों जा अपने चर्च में? एक गाड़ी में आते भाई, आते हैं 4 पहिए की, और 100 रुपए देके चले गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज हम प्रभु की महिमा नहीं गाओ, ताली बजा लो। हैं? प्रभु कह रहा है तू मेरी महिमा करेगा। आज प्रभु की हम महिमा करने वाले लोग हों, उसकी तारीफ करने वाले लोग हों। परमेश्वर चाहता है। भजन संहिता 51 उसकी 15वीं आयत को पढ़िए। हे प्रभु, हाँ, मेरा मुंह खोल दे। क्या? मेरा मुंह खोल दे। क्या मुंह बंद है? आपका मुंह बंद है? पढ़ने वालों का मुंह खुला हुआ है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं खुला। किसके लिए दाऊद कह रहा है? हमारा खाते समय मुंह खुलता है, बोलते समय खुलता है, बात करते हुए खुलता है, लड़ते हुए खुलता है। अगर नहीं खुल रहा तो प्रभु की गवाही देने के लिए नहीं खुल रहा, उसकी तारीफ करने के लिए नहीं खुल रहा। इस मुंह पर शैतान ने क्या कर दिया? ताला लगा दिया। क्या कहता है दाऊद? लिखता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे। आगे, तब मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। खुदा से कहो, प्रभु आप मेरा मुंह खोले। प्रभु से साफ साफ, प्रभु सबके लिए मेरा मुंह खुलता है। जब मैं दुआ करने बैठता हूं, जब मैं चर्च में जाता हूं, पता नहीं प्रभु मेरा मुंह नहीं खुलता। इसके लिए आप मुझसे बात करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हैं प्रभु के से कहें, प्रभु मेरा मुंह खोल दे। भजन संहिता 68 उसकी 19वीं आयत। धन्य है प्रभु, हाँ, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा क्या करता है? बोझ उठाता है। कौन उठाता है? कभी धन्यवाद किया प्रभु का? क्यों भाई? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय उसके 28वीं आयत में कहता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, किनके पास जाओ? झाड़ फूस के पास जाओ, भक्तों के पास जाओ, मौलवी के पास जाओ। यीशु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? दाऊद भी लिखता है, प्रभु ने इसी बात को कोट किया। इस बात का धन्यवाद दो कि मेरा प्रभु चंगाई का देने वाला है, आपदा से बचाने वाला है, संकट में पड़ने से बचाने वाला है। इस बात का धन्यवाद दो। वो प्रतिदिन का मेरा क्या करता है? क्या करता है? मेरा बोझ उठाता है। कहता है मैं जानता तुम्हें किन चीजों की क्या है? घटी है, घटी। लेकिन हम क्या करते हैं? घटी को क्या करते हैं? दिल में रख के कूड़ रहे हैं। कब हमारी, अरे मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु का अगर आपके संग है तो प्रभु आपके लिए 10 लोगों को खड़ा कर देगा, 1000 लोगों। आपके कामों को कभी, मैं कहीं बैठा था, मैंने कहा बड़े ने, अरे प्रभु ने आपकी शादी कर दी, बहुत अच्छी बात है, दुनिया कुछ भी कहती रहे, आपके दे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अभी भी हम अपने बोझ को अखबार पढ़ के बिता रहे हैं ना भाई? चढ़ जाओ। अगर ये परेशानी तुम ही मेरे हमारे घरों में लाने वाले हो। और प्रभु क्या कहता है भजन संहिता 68 की? ऐसे ले जाओ, रट लो, प्रभु से को प्रभु आप मेरे बोझ को उठाओ। देखिए दाऊद कहता नहीं है परख के देखो यहोवा, हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु आज पता लगा है कि आपका धन्यवाद हो, आप मेरे बोझ को उठाते हो, मेरी परेशानी को उठाते हो, मेरी मुसीबत को उठाते हो, मेरे दुख को उठाते हो। मुझे एहसास ही नहीं होता। मैं फिर मेरे आप जाकर मेरे बच्चों से पूछना, मेरी पत्नी से पूछना,
कहते तुम कैसे जनो कि आप कभी ऐसे निराश हो? अरे मेरे साथ प्रभु है। मेरे साथ कौन है? प्रभु है। हैं? मेरे पोस्ट कितनी बड़ी? 62 की पढ़िए। 68 क्या लिखा है? वो मेरे बोझ को उठाता है। हाँ, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर है। परमेश्वर करे वो हमारे बोझ को उठाए। भजन संहिता 50 उसकी 23 भी आए। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला हाँ, मेरी महिमा करता है। क्या करता है? आगे धन्यवाद। बलिदान लिखा है, धन्यवाद क्या लिखा है? धन्यवाद का बलिदान मुंह से चढ़ाया। आशाया अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 51 की 15वीं आयत। प्रभु आप मेरा मुंह खोल दें। ठीक है, हम दान भी दिखा के देते हैं, दिखाते हैं कि हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रभु को धन्यवाद नहीं चढ़ा रहे मुंह से, सब व्यर्थ है। पढ़िए भजन संहिता 50 उसकी 23वीं आयत। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने का वाला मेरी महिमा करता है। महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया वो प्रभु जब आप धन्यवाद करेंगे तो प्रभु आपका उद्धार करेगा, आपको सब चीजों से भरपूर करेगा। इसलिए हम कहते हैं, मैं बहुत बार बोलता हूं जक्कई के बारे में, उद्धार आया है, उधार आया। आज हमारे परिवारों के अंदर, मसीह समाज के अंदर क्या आता अधिकतर? क्या आता है? क्या आता है? उद्धार नहीं। यीशु मसीह की आप प्रसिद्ध की जगह खड़े होकर कहता है, और प्रभु कह रहा है जगह के लिए, इस घर के अंदर खुशी आई है, उद्धार आया है। अब इस घर के अंदर कोई कमी नहीं कि जगह प्रभु की तारीफ करता है। मन से तारीफ करो, हे मेरे मन, तो यहोवा को क्या कहे? जो कुछ मेरे पास है उसका धन्यवाद करो। और आज हम क्या कहते हैं? ये सब मैंने है। अरे प्रभु ने दिया, आपका बोझ उठाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं 1-2 आयत पढ़ के खत्म करूंगा। लूका उसका 2 अध्याय उसकी 13-14 आयत को पढ़िए। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे पैदा हुआ, जब प्रभु इसे धरती पे आया, देखिए तो सरदूतों ने भी प्रभु की स्तुति करी। क्या करी? स्तुति करी। क्या करी? स्तुति करी। क्या करी? स्तुति। लूका पढ़िए, लूका उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत। तब लिखा है कि एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश और परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। शांति हो। क्या हो? शांति हो। शांति हो। प्रभु की स्तुति हो। सरदूत भी प्रभु की जब धरती पे आया, गड़े यहोवा को देखने के लिए गए, यीशु को देखने गए, तो स्तुति करते लौटे। और आज हमारा क्रिसमस केक पर निर्भर हो गया, कपड़ों पे हो गया, प्रभु की प्रशंसा नहीं करते। बताइए, हर आदमी कितना रुपया खर्च करता है? सरदूत प्रभु की स्तुति, आकाश में प्रभु की स्तुति हो रही है, पृथ्वी में स्तुति कर रही, धरती पे आके प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन हम प्रभु का कहते हैं, प्रभु कह रहा है तो मेरी स्तुति करना। लूका उसका 1 अध्याय उसकी 64वीं आयत है। जक्कई का मुंह बंद हो गया था। क्या हो गया था? हाँ पढ़िए। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई। हाँ, मैं बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जक्कई के बारे में लिखा है, जक्कई प्रभु के भवन में गया, गूंगा हो गया, दर्शन देखा, और जब यूहन्ना पैदा हो गया उसका मुंह खुल गया। इसलिए यह भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, इस आयत को याद रखना, 51 की 15वीं आयत, प्रभु से दुआ रोज करना, प्रभु आप मेरा मुंह खोल दें ताकि मैं आपका क्या कर सकूं? धन्यवाद दे सकूं, मैं आपकी स्तुति कर सकूं, मैं आपकी बड़ाई कर सकूं, मैं आपका धन्यवाद दे सकूं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ले व्यवस्था उसका 22वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। ठीक है, प्रभु चाहता है
कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें। लेव व्यवस्था उसका 22वां अध्याय उसकी 29वीं आयत को पढ़िए। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ, क्या लिखा? यहोवा के लिए धन्यवाद। क्या लिखा है? धन्यवाद धन्यवाद बलि चढ़ाओ तो उसे इस प्रकार से जिसे वह ग्रहण योग हो। प्रभु को धन्यवाद चढ़ाइए, प्रभु की तारीफ करिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। क्यों? प्रभु आपके साथ है। दबूसा से प्रभु कहता है धन्यवाद। पुराने नियम में प्रभु ने धन्यवाद दिया है, नए नियम में प्रभु ने सिखाया है। और प्रभु का दास पौलुस कहता है मैं आत्मा और सच्चाई से, मन से प्रभु की स्तुति करता हूं कि मुझे यहोवा मिल गया, परमेश्वर मिल गया, उसका धन्यवाद हो। इसलिए दाऊद कहता है कि हम यहोवा को क्या करें? धन्यवाद। सब चीज उसी की है, हम उसे क्या दे सकते हैं? और प्रभु का इस आयत को जरूर याद रखना कि प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए बनाया है कि हम उसकी क्या करें? उसका गुणवाद करें, उसकी स्तुति करें। नहीं कर रहे तो प्रभु आपसे, मुझसे लेगा पूछेगा। प्रभु आपको आशीष आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम तो धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमने तेरे वचन को सुनाया है और प्रभु आप इसको सींचिए और सबको आशीष दीजिए ताकि हम सब मिलकर तेरा गुणवाद, तेरी स्तुति कर सके, तेरी तारीफ कर सके। हर एक की सहायता यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।